हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 3.6 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 7 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। तो 10/x प्लस वाई है प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 है। और इसमें क्या है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2 है। जो बाटा में वो क्या है सेम है। ठीक है ना, सेम है। तो हम 10/x प्लस वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 1/x प्लस वाई लिख सकते हैं ना। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, तो 10 गुना, अब इसके जगह पर हम क्या मान लेते हैं, u या कोई लेटर मान लेते हैं। तो हम u मान लेते हैं, u तो क्या हो जाएगा 10u हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है तो 2y कितना है x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, हाँ इतना है 2/x माइनस वाई है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/x माइनस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसके जगह पर क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 भी हो जाएगा। तो वही यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो लिखेंगे पहले मान लेते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे माना कि कितना 1/x प्लस वाई बराबर क्या u मान लेते हैं। ठीक है ना, और 1 क्या है x माइनस वाई बराबर क्या मान लेते हैं, तो v मान लेते हैं। ठीक है, 1/x प्लस वाई बराबर 4 मान लिए। ठीक है, और 1/x माइनस वाई बराबर भी मान लिए। ठीक है, अब देखिए, तो इसलिए अब देखिए 10/x प्लस वाई है, तो 1/x प्लस वाई को क्या माने हैं, भी u माने हैं। तो क्या हो जाएगा 10u हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। और देखिए 2/x माइनस वाई है, तो 1/x माइनस वाई को क्या माने हैं, भी माने हैं। तो क्या हो जाएगा 2v बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। समीकरण 1 हमारा निकल कर आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 निकालते हैं। लिखेंगे तथा, अब देखिए इससे तो क्या हो जाएगा 15u हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 5v हो जाएगा, बराबर कितना है -2। समीकरण 2 भी हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 भी हमारा निकल कर आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर तो चलिए हम गुना कर देंगे तो क्या भी बराबर हो जाएगा। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए किसी एक को बराबर करना पड़ता है। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें कितना से करना है 5 से और इसमें करना है 2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 पचे 50 भी u, सॉरी 10 पचे 50 u प्लस 5 दूना 10 भी बराबर 4 पचे कितना 4 पचे 20। ठीक है, अब देखिए इसमें कीजिए तो 15 दूना 30 u हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5 दूना 10 भी बराबर 2 दूना 4। अब क्या करते हैं इसको, तो जोड़ने पर करते हैं। तो जोड़ने पर करेंगे तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है ना, क्या लिखते हैं जोड़ने पर,
जोड़ने पर करेंगे तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। और 10 भी से 10 भी खत्म। तब देखिए 50 यू और 30 यू कितना हो जाएगा। तो चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब इधर करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 50 यू और 30 यू कितना होगा, तो 80 यू हो जाएगा। 80 यू हो जाएगा बराबर बराबर 20 में से 4 जाएगा तो 16। तो यू बराबर कितना हो जाएगा, 16/80। 16 एकम 16, 16 25 80। इसलिए यू बराबर कितना 1/5 आ गया। लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में यू का मान रखने पर। तो लिख दीजिए, लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में यू का मान रखने पर। और पुनः समीकरण 1 में हम यू का मान पुट कर देंगे। समीकरण 1 कितना है, तो 10u प्लस 2v बराबर कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। अब देखिए इसमें u का मान पुट कर दीजिए, तो 10 गुना u का मान कितना है 1/5 प्लस 2v बराबर 4। 5 दूना 10 कट गया, तो 2 प्लस 2v बराबर कितना 4। तो 2v बराबर 4, इधर प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2। तो 2v बराबर कितना 2। 2 से 2 कट गया तो v बराबर कितना आया 1 आया। 1 आ गया। तो हमने 1/x प्लस y को हमने क्या माना है, तो u माना है। तो लिखेंगे इसलिए 1/x प्लस y को हमने क्या माना है, तो u माना है। u माना है ना, तो 1/x प्लस y बराबर u का मान कितना आया है, तो 1/5। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर कितना 5। समीकरण 3 आ गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब इधर ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, इधर ही सॉल्व कर देते हैं। देखिए न्यू बोर्ड लिए हैं क्योंकि छोटे व्हाइट बोर्ड में नहीं प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो पा रहा था। ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा अच्छे से। ठीक है ना, अब क्या 1/x माइनस वाई को 1/x माइनस वाई को हम क्या माने v। तो 1/x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1। y का v का मान कितना आया है 1 आया है। और क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण हमारा 4 हो जाएगा। समीकरण 4 हमारा हो गया। और ये क्या है, समीकरण 3 है। तो अब देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है 1 है। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, नहीं सॉरी जोड़ने पर, क्योंकि y तो एक प्लस में है एक माइनस में ही है। तो क्या करते हैं, जोड़ने पर इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। y से y खत्म, तो x क्या हो जाएगा 2x बराबर 6, 2 तिहाई 6। तो x बराबर कितना आ गया 3। हम लिखेंगे समीकरण क्या, पुनः समीकरण 3 में x का मान रखने पर। लिखेंगे पुनः समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 कितना है, तो x प्लस वाई बराबर कितना 5 है। तो x का मान कितना आया है, तो 3 आया है, प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः हल x बराबर 3 और y बराबर कितना आ गया, तो 2 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए हमने कितने अच्छे से प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।